बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। 3.4 में हमने क्या करना है कि लॉगरिथम जो टेबल है उसकी मदद से कीमतें मालूम करनी है। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.4। तो स्टूडेंट्स वैसे तो इनको हम मल्टीप्लाई करें ना, अगर 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 तो ये आप कैलकुलेटर पर देख सकते हैं 11.152064 आंसर इसका आ रहा है। इसको शॉर्टली लिखें तो 11.15 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम बाय लॉगरिथम के मेथड्स जो हैं वो उसको हम अप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सब को x के इक्वल रखना है। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग। ठीक है जी, टेकिंग लॉग। ठीक है जी, तो लॉग दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो एल ओ जी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ठीक है जी, तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसी तरह ही रहेगा। इस पर लॉग का फर्स्ट रूल अप्लाई होगा कि लॉग x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग वाई, यानी मल्टीप्लाई वैल्यूज़ हो रही हैं तो उनको हम सम में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। ठीक है जी, ये हमारा इसका फार्मूला अप्लाई कर लिया आपने। अब हम क्या करेंगे कि हम लॉग की वैल्यू टेबल पर, आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर पर करेंगे इसको। लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। तो स्टूडेंट्स आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो, दोनों को अलग अलग से भी वैल्यूज़ ले सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इकट्ठा इनकी वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये आ गया 1.0473 1.0474 कर लें। ठीक है जी, 5 चौथी वैल्यू 5 है, उसको मैं लीव कर रहा हूँ तो एक प्लस कर लूँगा। अब हमारे पास वैल्यू की आ गई है लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.0474। उसके बाद हमने वैल्यू एक्चुअली मालूम करनी है x की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग इनवर्स विच इज़ एंटी लॉग। ठीक है जी, लॉग इनवर्स क्या होता है, एंटी लॉग। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इनवर्स 1.0474। ठीक है जी, तो लॉग इनवर्स और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बाकी x रह गया। तो स्टूडेंट्स अब एंटी लॉग कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम शिफ्ट दबाएंगे, फिर LOG लॉग वाला, तो ये आपके सामने 10 की बेस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 1.0474 जिसका हम लॉग एंटी लॉग मालूम करना है वो इक्वल कर रखें, तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ गया 11.15 वही जो हमने इनको मल्टीप्लाई किया था पहले। तो ये हमारा आंसर है। तो x की वैल्यूज आप दोबारा लिख सकते हैं कि 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 इज इक्वल टू 11.15। तो वही आंसर आया जो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हासिल किया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उसकी वैल्यू है कि 789.5 होल पावर 1/8। इसका हमने लॉग मालूम करना है। तो सबसे पहले मेथड के मतलब क्या करेंगे, हम इसको x के इक्वल फर्ज करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 789.5 होल पावर 1/8। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग। ठीक है जी, तो लॉग लेंगे log of x log of 789.5 होल पावर 1/8 आ गया। तो log of x लेफ़्ट साइड जो है सेम रहेगी। अब इस पर लॉगरिथम का थर्ड रूल अप्लाई होगा कि जिसमें ये पावर है। ठीक है, वैल्यू की पावर है तो पावर आपको पता है log से पहले आ जाती है 1/8।
शुरू में आ गई log 789.5। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो log की वैल्यू है ना, हम मालूम करेंगे log 789.5। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया 2.8973 और डिवाइडेड बाय 8। ये 8 मल्टी डिवाइड हो रहा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो आप इकट्ठा भी यानी इसका log लेकर 8 पर जो आंसर है इसको 8 पर डिवाइड कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको 8 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.36216। ठीक है 5। उसके बाद हमने x मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log इनवर्स। log इनवर्स मीन्स एंटी log। ठीक है जी, तो log इनवर्स log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स 0.36216 आ गया। ठीक है जी, तो log इनवर्स और log कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हम इसका इनवर्स लेंगे यानी शिफ्ट, फिर उसके बाद log, फिर उसके बाद 0.36216 इक्वल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया है 2.302। 2.302 ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, यहाँ पर ये आंसर था तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइड बाय 0.0234। ठीक है जी, तो डायरेक्टली तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप रफ में ये करके लिख सकते हैं ताकि आपका आंसर वेरीफाई हो सके। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइड बाय 0.0234। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log ऑफ x इज इक्वल टू log 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइड बाय 0.0234। उसके बाद हम log के फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है उनको साम लिखेंगे। log 0.678 ये मल्टीप्लाई हो रही तो प्लस हो जाएंगी, साथ log आ गया 9.01। यहाँ पर हमने लॉगरिथम का रूल यूज़ किया है और जो डिवाइड हो रही है उसको आपको पता है कि वो माइनस हो जाती है। ठीक है, log 0.0234। ठीक है जी, तो log ऑफ x इज इक्वल टू, अब हम स्टूडेंट्स इनकी लॉगरिथम की वैल्यू मालूम करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि इन तीनों की अलग अलग से वैल्यूज़ निकालें, फिर इन दोनों को प्लस और माइनस करें। ठीक है, या आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो आइए इनको हम इकट्ठा करते हैं। log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.0234। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इन तीनों को मैंने इकट्ठा सॉल्व किया है तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है 2.4167। ठीक है, मैंने 4 तक लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग log इनवर्स यानी एंटी log हम लेंगे बोथ साइड्स का। तो log इनवर्स इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स 2.4167। ठीक है जी, तो log इनवर्स और log कैंसिल, बाकी क्या रहेगा हमारे पास x। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि शिफ्ट log, ये 10 बेस आ गई, log इनवर्स आ गया 2.4167। ठीक है, ये लिख के आगे इक्वल का निशान, इक्वल दबाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 261.0। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, वेरीफाई करना है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसको डिवाइड करें, जो आंसर आएगा तो आपका आंसर यही आएगा 261.0। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है जी।
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सब को हमने x के इक्वल सपोज कर लेना है कि लेट x इज इक्वल टू 2.709, इंडेक्स क्या है इसका 5, 1.239.7। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides, we get log of x is equal to log 2.709 5 point यानी मल्टीप्लाई 1.239 इंडेक्स 7 है जी, ठीक है जी। तो log ऑफ x जो है वो आ जाएगा log 2.709, इसकी पावर इंडेक्स 5 है, तो यहाँ पर इसको पावर नोटेशन में यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर लॉगरिथम का रूल हमने अप्लाई किया है। फर्स्ट रूल है दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस आ जाएगा साथ, प्लस log 1.239, ठीक है जी। होल पावर को मैं 1/7 लिख लूँगा जी। तो अब इस पर पावर रूल अप्लाई होगा, यानी पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी 1/5 log 2.709 प्लस इसी तरह आगे भी यही होगा log 1.239 log ऑफ x इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे log 2.709 डिवाइड करेंगे उसको 5 पर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.0866 प्लस, अब हम क्या करेंगे, log 1.239 इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। जो आंसर आएगा उसको आप 7 पर हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.0133, ठीक है जी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा 0.0999, ठीक है जी। तो log ऑफ x की वैल्यू आ गई है, हमने x मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log इनवर्स यानी एंटी लॉग हम लेंगे, ठीक है जी। तो log इनवर्स log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स 0.0999। तो log इनवर्स और log कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास x बचता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगी, शिफ्ट log इनवर्स, शिफ्ट log, ये 10 बेस आ गई है 0.0999, तो इसका आंसर आ गया 1.258, ठीक है जी। तो हम थर्ड तक लिखेंगे 1.258, ठीक है जी, ये हमारा आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 डिवाइड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 1278, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.23 6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 1278। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, ठीक है जी। तो log ऑफ x होगा log ऑफ 1.23 0.6975 डिवाइड बाय 0.0075 1278। इसके बाद हम log का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है।
कि जो वैल्यू प्लस हो रही हैं उन मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हम प्लस करेंगे। तो log 1.23 ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये प्लस हो जाएगी, log 0.6975। ठीक है जी। तो ये जो बटे की नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं वो दोनों वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है जी, माइनस log 0.0075 माइनस log 1278। ठीक है जी। तो log ऑफ x इज इक्वल टू 1.23। इसको जब कैलकुलेटर पर करेंगे तो आंसर आएगा 0.0899 प्लस। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लेंगे log 0.6975। ठीक है जी। तो उसका जो आंसर आया है वो आ गया माइनस में आ गया, -0.1564 माइनस। उसके बाद हम क्या करेंगे log 0.0075। तो उसका जो आंसर आया है वो आ जाएगा -2.1249। उसके बाद है log 1278। ठीक है जी। तो उसका जो आंसर आया 3.1065। ठीक है जी। तो ये कैलकुलेटर पर ही आप सारी पैमाइशें करें, टेबल पर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि आप लाजमी नहीं है कि आप टेबल पर ही देखें। ठीक है। तो टेबल पर भी आप वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं और कैलकुलेटर पर भी आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने आपने 0.0899 प्लस माइनस माइनस 0.1564 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2.1249 माइनस 3.1065 log ऑफ x इज इक्वल। अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू माइनस हो रही है वो माइनस करेंगे और जो वैल्यू प्लस हो रही है वो हम प्लस करेंगे। ठीक है जी। तो 0.0899 आगे माइनस 0.1564 प्लस 2.1249 माइनस 3.1065। ठीक है जी। तो इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आंसर है वो आ जाएगा -1.0481 -1.0481। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास log x की वैल्यू आ चुकी है -1.0481। इसको आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट फिर उसके बाद log का बटन दबाएंगे, उसके बाद आएगा -1.0481। जब आप ये इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.0895। ठीक है। यानी पहले इसका आपने एंटी लॉग लेना है ना। ठीक है। तो एंटी लॉग लेंगे यानी log इनवर्स लेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स -1.048। ठीक है। तो log इनवर्स और log कैंसिल हो गए, बाकी रहेगा x। तो आगे log इनवर्स -1.048। ठीक है। जब इसका log लेंगे एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है x का। ठीक है जी। इसको ये जो वैल्यू है ना log ऑफ x इज इक्वल टू -1.0481। ठीक है जी। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो खास कैरेक्टरिस्टिक है ना -1 हमारे पास, और हमारा इसको अलग अलग कर लें -1 प्लस 0.0481। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इस अगले स्टेप में ये कैरेक्टरिस्टिक में एक माइनस कर देना है और एक प्लस कर देना है। ठीक है। और ये जो मैंटीसा होता है ना इसको माइनस कर देते हैं आप 1 में से, 0.481। ठीक है। यानी कैरेक्टरिस्टिक में माइनस करना है आपने -1 अपनी तरफ से, और ये जो मैंटीसा की वैल्यू है 0.0481 इसको आपने माइनस करना है +1 में से। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा log ऑफ x -1 और -1
ये -2 आ गया, ठीक है जी। तो 1 माइनस 0.048, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9518, 0.9518, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को जब आप मिला कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा -2 को कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर माइनस लिख लेते हैं 9518, तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इसका एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है जी, 9518, ठीक है। आप टेबल पर देख सकते हैं, तो तब भी आपका आंसर वही आएगा 0.0895, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको x के इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8, ठीक है जी। और ये जो इंडेक्स 3 है मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, ठीक है, ऑफ बोथ साइड, टेकिंग log of both sides, log of x is equal to log 0.7214 multiplied by 20.37 divided by 60.8 whole power 1/3। तो log ऑफ x इक्वल टू, इस पर पावर रूल अप्लाई होगा log का, कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, ठीक है। तो 1/3, ये आपने याद रखना है कि 1/3 जो है वो, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ की पावर है, इसलिए हम आगे ब्रैकेट लिख देंगे ताकि ये पावर जब भी अप्लाई होगी तीनों पर अप्लाई हो। तो log 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइड बाय 60.8, ठीक है जी। log ऑफ x इज इक्वल टू, अब हम इस पर log के फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी दोनों प्लस हो रही हैं। log 0.7214 ये मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस हो जाएगा, log 20.37 माइनस बटे वाली रकम माइनस हो जाएगी, log 60.8, (1/3). अब हम क्या करेंगे, log की वैल्यू मालूम करेंगे कैलकुलेटर से, log 0.7214, ठीक है। इनको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और अलग अलग से भी हल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, इनको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको इकट्ठा ही करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पर देखिएगा ज़रा कि log 0.7214 प्लस log 20.37 माइनस log 60.8, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया -0.6167, ठीक है। इसको आप डिवाइड करें 3 पर तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.2055, ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू -0.2055 आ जाएगा। तो टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है जी, यानी log इनवर्स। तो log इनवर्स इसका लेंगे बोथ साइड का, log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स -0.2055, log इनवर्स और log कैंसिल, बाकी रह गया x। तो अब हम
एंटी लॉग कैसे लेंगे, पहले आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद लॉग लेंगे, ये 10 हमारे पास बेस आ जाएगी। तो किस वैल्यू की हमने लेनी है, -0.2055, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आप देख चुके आंसर आ गया 0.6230, 0.6230, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पार्ट नंबर 7 है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे पहले उसी मेथड के मुताबिक हमने x इक्वल सपोज कर लिया कि x इक्वल टू ये सारी वैल्यू है। उसके बाद 83 मल्टीप्लाई बाई 92, ये इंडेक्स को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर वाली शक्ल में लिख ली 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है तो 1/3 हो गया, 5 है तो 1/5। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग। तो मैं इसको शॉर्टली एक स्टेप मैं इसको शॉर्ट करके लिखूँगा। तो log ऑफ x इज इक्वल टू log, अब हम इस पे डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। log 83 ये मल्टीप्लाई हो रही है log 92 होल पावर 1/3 माइनस log 127, बटे वाली रकमें माइनस हो जाएंगी, माइनस log 246 होल पावर 1/5 log ऑफ x इज इक्वल टू। तो अब हम क्या करेंगे, log 83 कैलकुलेटर पर जब मालूम करेंगे तो आ जाएगा 1.9190। तो यहाँ पर 1/3 पहले शुरू में लेकर आएंगे, log का कानून है log 92 माइनस, तो 127 जो है वो इसकी वैल्यू आप मालूम करें log पर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.1038 माइनस, इस पर log का कानून अप्लाई होगा, लॉ अप्लाई होगा, 1/5 शुरू में आ गई, log 246 आ गया, ठीक है जी। log ऑफ x इज इक्वल टू 1.9190। तो स्टूडेंट इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे log 92, ठीक है जी। तो जो आंसर आया ना, ठीक, उसको हमने डिवाइड कर लेना है 3 पर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया 0.6545, ठीक है जी, माइनस 2.1038 माइनस, इसका हम क्या करेंगे, log 246 लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया 2.3909। इसको डिवाइड करेंगे हम 5 पर। तो ये एक ही स्टेप में आप कर सकते हैं, 0.4782, ठीक है जी। ये 8 मैं लीव कर रहा हूँ तो 1 के साथ 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। log ऑफ x इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को जैसे भी हैं प्लस माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो 1.9190 प्लस 0.6545 माइनस 2.1038 माइनस 0.4782। तो ये मेरे पास आंसर जो आया है वो आ गया है माइनस 0.0085, माइनस 0.0085। ये मेरे पास एक्चुअली आंसर आया था कैलकुलेटर पर -8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स लिखते कैसे हैं, ये आपने अगर 3.1 3.2 आपको आती है तो ये आपको पता है कि -3 जो है वो ये लेफ़्ट साइड पर इसको लिखते हैं हम, तो इसका पॉइंट जो आएगा वो लेफ़्ट साइड पर आएगा। तो ये 8 से पहले 2 0 आएंगे, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 5, ठीक है जी, साथ माइनस आ गया, ठीक है। तो इसका यानी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आए तो इसका हम करेक्टरिस्टिक लिखें तो ये आ जाता है -3 10 की पावर 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है जी। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो यही मैंने इसको लिखा कैलकुलेटर पर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया log ऑफ x इज इक्वल टू -0.0085। तो टेकिंग एंटी लॉग, क्योंकि हमने x मालूम करना है, तो log इनवर्स
log of x is equal to log इनवर्स माइनस 0.0085। log इनवर्स log कैंसिल हो गए तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0.9806, यानी आप इसको क्या करेंगे शिफ्ट, ठीक है जी, फिर log माइनस 0.0085, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x का। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने ये इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। ये सामने उसकी वैल्यू दी गई है, इसका हमें लॉगरिथम मालूम करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे कि x इक्वल टू दिस, इक्वल टू ये वाली सारी वैल्यू है। फिर हमने क्या किया कि टेकिंग लॉग, इन दोनों का बोथ साइड्स पे लॉग लिया, तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ दिस वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस पे हम लॉगरिथम के जो जो लॉज अप्लाई होते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो log 438 होल पावर 3, ये अलग रकम है, एक रकम है, दूसरी रकम ये है, सारी वैल्यू ये है, डिवाइडेड बाय थर्ड रकम, ठीक है, थर्ड वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, log 0.056 होल पावर 1/2 माइनस बटे वाली रकम माइनस हो जाएगी 388 होल पावर 4। तो ये 3 जो पावर है वैल्यू शुरू में आ जाएगी, log 438 प्लस 1/2 जो है वो ये भी नीचे शुरू में आ जाएगा, log से पहले, log का कानून है, ठीक है, log। तो ये 4 पावर है, 4 भी log से पहले आ जाएगी, तो 388 log ऑफ x। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है log 438, ठीक है जी, इसका जो आंसर आया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ गया 7.9244। उसके बाद अगला स्टेप क्या है जी कि log 0.056 लेंगे, ठीक है जी, ये हमारे पास माइनस नेगेटिव में आंसर आ चुका है। इसको डिवाइड करेंगे हम 2 पर, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 0.6259 माइनस, उसके बाद हम log 388 इसकी वैल्यू मालूम करेंगे और डिवाइड किससे करें, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, ठीक है, यानी log 388 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.3553, ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको इक्वली एक ही स्टेप में हल लिखेंगे, 7.9244, ये प्लस माइनस माइनस हो चुका है, 0.6259 माइनस 10.3553, ठीक है जी। तो log ऑफ x, अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस करेंगे, 7.9244 माइनस 0.6259 माइनस 10.3553, तो ये आपके सामने आंसर आ चुका है माइनस 3.0568, ठीक है जी। log ऑफ x इज इक्वल टू, यानी इसको -3 जो है वो हम इसको ऊपर भी लिख सकते हैं 0.568। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग log इनवर्स यानी एंटी लॉग लेंगे, ठीक है जी। तो log इनवर्स log ऑफ x इज इक्वल टू log इनवर्स -3.0568, तो log इनवर्स और log कैंसिल, x रह गया। अब हम इसका एंटी लॉग मालूम करें, एंटी लॉग कैसे मालूम करते हैं, शिफ्ट log, ये 10 बेस आगे है -3.0568, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 8.774 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ठीक है जी। इसको हम कैसे लिखते हैं,
-4 पावर है तो लेफ़्ट साइड पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 8 है, तो 8 से पहले हम 3 0 लिखेंगे, तो क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अगर यहाँ पर आता है 774, तो तब जाके इसका करेक्टरिस्टिक पावर -4 बनती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? 0.0008774, ठीक है जी, ये हमारा आंसर है।